सभी को इग्नोर कर दो। एक तो ना ये प्रॉब्लम मैंने बहुत कॉमनली नोटिस करी है, इसमें मिस्टेक्स क्या करते हो। एंड तो कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके बैंड राइटिंग टास्क में अराउंड 5 या 5.5 या 4.5 तक भी आपके रह जाते हैं। उनके कारण क्या है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं, टिप्स ट्रिक्स मैंने कुछ बताई थी। एंड आज की वीडियो में मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ बैंड 5 से बैंड 7 तक आप इजी वे में कैसे पहुंच सकते हो, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनको यूज करके आपने पहुंचना होता है 7 बैंड तक। और आपने कई वीडियोस देखी भी होंगी जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सुना होगा। एंड ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें काफी डिफिकल्ट लगती होंगी। व्हाट इफ अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सभी को इग्नोर कर दो, इन सभी के बिना भी आप 7 बैंड तक पहुंच सकते हो। मैं आपको सिखाने वाली हूं सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन 5 बैंड से 7 बैंड तक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एंड ऑल्सो इसके बाद मैं शेयर करूंगी 5 बैंड से लेके 7 बैंड तक का राइटिंग टास्क 2 का सैंपल आंसर। तो अगर आप भी राइटिंग टास्क 1 में अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, राइटिंग टास्क 2 की सेंटेंसेस की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो। बहुत ही ज्यादा खास वीडियो है, जिसने देख ली मैं लिख के देती हूँ उनका बैंड स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। एंड ये सारा कुछ सिर्फ आपके प्यार से ही पॉसिबल हो पाता है। आपके इतने ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं, इतने ज्यादा पर्सनल आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करके बताते हो कि आपका कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है मेरा फ्री का क्रैश कोर्स लेने से। तो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। आपके इन्हीं मैसेजेस की वजह से आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ हटके वीडियोस लेके आऊं, कुछ इजी मेथड्स लेके आऊं जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो सके। तो लेट्स स्टार्ट आज की वीडियो। मैं आपके साथ पहली बात शेयर करने वाली हूँ 5 बैंड वर्सेस 7 बैंड, कुछ कॉमन सेंटेंसेस, आप इसमें मिस्टेक्स क्या करते हो एंड इसमें क्यों मिस्टेक्स करते हो। सो नाउ लेट अस लुक एट सम वेरी कॉमन 5 बैंड वर्सेस 7 बैंड। आप 5 बैंड के सेंटेंसेस को 7 बैंड तक कैसे चेंज कर सकते हो वेरी वेरी इजी मेथड से। अब 5 बैंड का सेंटेंस नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, पीपल लाइक टू वॉच मूवी इन फ्री टाइम। एक तो सेंटेंस ये छोटा बहुत है, दूसरी बात इसमें कुछ ग्रामर की मिस्टेक है, तीसरी बात इसमें बहुत ज्यादा सिंपल वोकैबुलरी वर्ड्स यूज हो रहे हैं। लेकिन अब इसको आपने देखो ट्रांसफॉर्म कैसे करना है 7 बैंड में बहुत ही इजीली। पीपल जनरली इंजॉय, लाइक अकेला वर्ड था, मैंने यहाँ पे लिख दिया जनरली इंजॉय। मतलब 2 वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर आर कॉल्ड कोलोकेशंस। कोलोकेशंस एंड अच्छी वोकैबुलरी का यूज करना इज द रूट टू, इज द सीक्रेट टू 7+ बैंड। हुन कोलोकेशंस नु ਆਪਾਂ यूज के में करना, कोलोकेशंस को हमने फ्रेम कैसे करना, ये तरीका होता है। आपने सिर्फ लाइक लिखा, सिर्फ लाइक की बजाय कर दो जनरली इंजॉय। वॉचिंग मूवीज, टू वॉच मूवीज लिखा, मैंने लिख दिया वॉचिंग मूवीज इन देयर फ्री टाइम, इन देयर फ्री टाइम। बिकॉज मैंने ऐड कर दिया रीजन कि लोग फ्री टाइम में मूवीज देखना पसंद क्यों करते, मैंने इसका रीजन बिकॉज ऐड कर दिया। इट अलाउज देम टू रिलैक्स एंड एस्केप फ्रॉम डेली स्ट्रेस। ये उनको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। आप नॉर्मली लिखते हो इट हेल्प देम को चेंज करके इट अलाउज देम कर दो। हेल्प वाला वर्ड भी सही है, लेकिन मैं आपको 5 से 7 बैंड तक का सिखा रही हूँ। सो इट अलाउज देम टू रिलैक्स एंड एस्केप फ्रॉम डेली स्ट्रेस। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी लाइन में एक कोलोकेशन ऐड कर दी थोड़ी सी, बाकी मैंने इसमें बिकॉज लिख के एक रीजन ऐड कर दिया। जब भी आप बिकॉज लिख के उसका रीजन ऐड कर देते हो, ये आपका क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनू ਅਸੀਂ कहने हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो ਆਪਾਂ 2 सेंटेंसेस ਨੂੰ कंबाइन कर ਦਿੰਦੇ ਆ, कोई भी कनेक्टर लगा के ਆਪਾਂ रीजन दे ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मतलब लोग फ्री टाइम में मूवीज क्यों देखते हैं तो क्यों देखते हैं, 2 गल्ला। हमेशा सेंटेंसेस को सिंगल की बजाय डबल लिखने की कोशिश करो एंड जॉइन 2 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। ये सिंपली बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख ली है, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर आगे भी देखोगे आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, गारंटी के साथ बोल रही हूँ।
नेक्स्ट सेंटेंस है बैंड 5। नाउ अ डेज मेनी पीपल्स यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर एवरीथिंग। मैंने देखा है कई स्टूडेंट का ये इस तरीके की राइटिंग टास्क होती है, इस तरीके के आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो, लेकिन कोई इतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतनी हार्ड प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अपनी वोकैबुलरी रेंज को बढ़ाओ, अपने सेंटेंसेस को लिखने का तरीका बढ़ाओ, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। अब इसमें मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया देखो, इन टुडेज डिजिटल एरा। आपने लिखा था नाउ अ डेज मत यूज करो, इसको लिख दो इन टुडेज डिजिटल एरा। मैनी पीपल रिलाय, यहाँ पे यूज था, मैंने लिख दिया रिलाय, कि ज्यादातर लोग रिलाय मतलब यूज करते हैं या डिपेंडेंट हैं। मैनी पीपल रिलाय ऑन मोबाइल फोन्स फॉर एवरीथिंग लिखा आपने, मैंने लिख दिया फॉर वेरियस एक्टिविटीज। उसके बाद मैंने आगे ऐड कर दिया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज, रेंजिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन टू ऑनलाइन शॉपिंग एंड एजुकेशन। ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं कि हम मोबाइल फोन्स किस चीज के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, गलबात करनी होती है, वीडियो कॉल करनी होती है, किसी को वॉइस कॉल करनी होती है, टेक्स्ट मैसेज करने होते हैं, व्हाट्सएप के लिए यूज करते हैं। इन सभी को हम बोलते हैं ब्रॉड लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से लेके शॉपिंग भी हम करते हैं ऑनलाइन मोबाइल से, एंड हम एजुकेशन के वीडियोस भी देखते हैं मोबाइल फोन से। तो वीडियोस देखना को सिंपली बोल दो रेंजिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन टू ऑनलाइन शॉपिंग एंड एजुकेशन। यहां पर भी मैंने सिंपली क्या किया, कॉमा लगा के इसको एक्सटेंड कर दिया कि लोग मोबाइल फोन किस चीज के लिए यूज करते हैं। जब भी आप एक लाइन बनाओ उसका आगे आपने रीजन देना होता है। सिंपल वे है सेंटेंसेस को एक्सटेंड करने का, सेंटेंसेस को इंप्रूव करने का। और साथ ही में आपको मैं वोकैबुलरी वर्ड्स भी सिखा रही हूँ, कोलोकेशंस भी सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, नाउ डेज का क्या था, डिजिटल, टुडेज डिजिटल एरा बोल दिया, पीपल यूजिंग था, यहाँ पे पीपल रिलाई ऑन मोबाइल फोन्स था। और मैंने कल की वीडियो में कुछ साथ में स्क्रीनशॉट्स भी ऐड करे थे शो करने के लिए कि आप लोगों की, कईयों की देखा मैंने, जो टोन होती है बहुत ज्यादा इनफॉर्मल चली जाती है, जिसकी वजह से आपके बैंड नहीं आते। तो वो भी आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो टोन है वो फॉर्मल लुक आपने कैसे लेके आनी है। मूविंग ऑन टू थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस बैंड 5 का है, गवर्नमेंट शुड हेल्प्स पीपल फॉर बेटर लाइफ। एक तो ना ये प्रॉब्लम मैंने बहुत कॉमनली नोटिस करी है कि कहाँ पे एस आना है, कहाँ पे एस नहीं आना है, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ये उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको आपने इंप्रूव कैसे करना है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट कभी होता ही नहीं है, अकेला गवर्नमेंट नहीं होता, हमेशा होता है द गवर्नमेंट। सो मैंने इसको कैसे लिखा, दी गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना चाहिए, पॉलिसीज टू सपोर्ट, यहाँ पे लिखा आपने फॉर बेटर लाइफ, यहाँ पे लिखा आपने हेल्प, हेल्प को चेंज करके क्या यूज कर दो, सपोर्ट। यहाँ पे था पीपल, मैंने कर दिया अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, इन अगेन ऐसी बन गया कोलोकेशन। तो कोलोकेशंस एंड वोकैबुलरी आर दी सीक्रेट्स टू स्कोर 7+ बैंड इन आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2। ठीक है, यहाँ पे हेल्प को चेंज करके आपने सपोर्ट कर दिया, अकेला पीपल था अंडर प्रिविलेज पीपल। सो दैट अब गवर्नमेंट को अच्छे रूल्स, ऐसी पॉलिसीज क्यों इंप्लीमेंट करनी चाहिए, मैं पहले से स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। हमेशा लाइंस के साथ एक रीजन, वाई का आंसर जरूर ऐड करो कि हमने ये पॉइंट क्यों बोला, so that they can improve their quality of life। आपने लिखा better life, for better life, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, so that। ये इतने इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इतने सिंपल हैं, आप इनको किसी भी ऐसे में यूज कर सकते हो। अब ये था मेरा so that वाला सेंटेंस, so that they can improve their quality of life and। और 7 बैंड के लिए जब आप एंड लगाओ, एंड के पहले कॉमा जरूर लगाना है, एज लगाते हो, ऐसी कुछ भी चीजें लगाते हो तो इसके साथ आपने कॉमा जरूर लगाना है। एंड एट द सेम टाइम, जब भी आपने 2 पॉइंट्स ऐड करने हो, अब गवर्नमेंट को, लोगों को हेल्प भी करनी चाहिए, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इट मस्ट। अब गवर्नमेंट के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है इट, तो ये बात का भी आपने ध्यान रखना है। इट मस्ट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब गरीबी को रिड्यूस करने के लिए लॉन्ग टर्म, अगेन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूर तक सोचना, लॉन्ग टर्म जिसका फायदा ज्यादा देर तक चले, काफी सालों तक इसका फायदा देखने को मिले, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ये वर्ड आप किसी भी ऐसे में इजीली यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू
reduce poverty। तो आपका कितना छोटा सेंटेंस था, मैंने कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स ऐड करे, एक मैंने so that and मैंने and लगा दिए। जब आपने 2 सेंटेंसेस की बजाय 3 को जोड़ना हो, अब यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस को जोड़ा, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इतनी सिंपल जी गल है, सुनने नूं बहुत औखा लगता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, बट इनको बनाना उतना ही ज्यादा इजी है, उतना ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन माय ओपिनियन। कई बार ऐसे आ जाते हैं ओपिनियन वाले जहां पर आपका ओपिनियन पूछा गया होता है, तो सबसे बढ़िया सेंटेंस बता रही हूं, इसको जरूर नोटिस करना। इन माय ओपिनियन आई थिंक, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रॉब्लम, आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना कॉमन टॉपिक है ना एजुकेशन वाला, एंड इसकी जनरल लाइन बनाना, ओपिनियन देना सभी को मुश्किल हो जाता है। फॉर्मल वे में इसको कैसे लिखें, तो ये आपके पास देखो, आप इसको 7 बैंड में कैसे लिख सकते हो एजुकेशन के टॉपिक के बारे में। आई फर्मली बिलीव, आपने लिखा इन माय ओपिनियन, मैंने यहाँ पे कर दिया आई फर्मली बिलीव, अगेन कोलोकेशन, दैट एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, अगेन कोलोकेशन, इन शेपिंग एन इंडिविजुअल फ्यूचर, मतलब इंडिविजुअल के फ्यूचर को शेप करने में काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल को आप क्या लिख सकते हो, क्रूशियल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल फ्यूचर। एज, अगेन यहाँ पे एज के पहले आपने कॉमा लगाया। अब इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है, क्यों का अभी आपने साथ ही में जवाब देना है। एज इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉट ओनली वाला नेक्स्ट हमने सेंटेंस सीखा, एज इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज बट ऑल्सो एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अगेन हो गया कोलोकेशन, जो आपको काम आएगा। एनहांसेस को आप लिखते हो, इंप्रूव लिख सकते हो, एनहांस लिख सकते हो, फॉस्टर भी आप एक वर्ड है, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये था आपके 5 बैंड वर्सेस 7 बैंड। एक और एग्जांपल है, मेनी स्टूडेंट्स नॉट स्टडी हार्ड सो दे फेल इन एग्जाम। इसका 7 बैंड का वर्जन यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अभी तक हमने क्या सीखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने देखे। हमने यहाँ पे देखा, एक तो एज वाला हमने देखा, नॉट ओनली वाला सेंटेंस देखा, सो दैट वाला मैंने आपको सिखाया, कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको सिखाया आपने कैसे लिखना है, ठीक है जी। एंड इसके पहले हमने देखा था कि आपने बिकॉज लिखना कैसे यूज करना है, उसके बाद आपने सिर्फ कॉमा डाल के 2 सेंटेंसेस को कैसे जोड़ना है। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फिलहाल मैंने आपको सिखाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने विद द हेल्प ऑफ राइटिंग टास्क टू सैंपल 5 बैंड वर्सेस 7 बैंड आप इसको कैसे लिखना है, आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अभी ये सैंपल है, दिस इज रिटन बाय वन ऑफ माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो मैंने देखा कि इतना ज्यादा सिंपल है, इसको इंप्रूव करने की कोई इजी सी मेथड होना चाहिए जिसका सभी को पता होना चाहिए। सो लेट्स सी आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो। बैंड 5 का जो सैंपल है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ स्टूडेंट ने, इन द इनिशियल, कोई सेंस ही नहीं बन रही, दिस इज 20th सेंचुरी, और यहाँ पे मिस्टेक्स भी हैं, पंक्चुएशन एरर्स भी हैं। सो एवरीवन वांट्स टू गेट हायर एजुकेशन टू बिकम अ गुड पर्सनालिटी। गुड बहुत ज्यादा बेसिक वर्ड है, कॉमन वर्ड है। थस एजुकेशन सिस्टम गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, यहाँ पे कनेक्टर का यूज गलत करके रखा हुआ है। हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, टू गेट हायर एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट्स टू बीकम डॉक्टर बट ड्यू टू फाइनेंशियल वीक, वोकैबुलरी वर्ड गलत है, दैट पर्सन वुड नॉट टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ग्रामर अगेन यहाँ पे वीक है। अब इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कैसे किया 5 बैंड टू 7 बैंड। लेट्स लुक एट दिस सैंपल, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, ऊपर लिखा हुआ था इन द इनिशियल की बजाय मैंने क्या लिखा, इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड। आप लिख सकते हो इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, भी आप मैंने पहले सिखाया वो भी लिख सकते हो। एजुकेशन हैज बिकम अ फंडामेंटल नेसेसिटी, पहली बात मैंने यूज किया हैज बिकम, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी आप ऐसे लिखो, कोशिश करो उसमें एटलीस्ट एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जरूर ऐड करो। और फंडामेंटल नेसेसिटी मतलब एक होगी कोलोकेशन, तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक अच्छा टेंस भी यूज कर दिया और मैंने कोलोकेशन भी यूज कर दिया, और बढ़िया फ्रेज, इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, एज के पहले कॉमा। अब एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, फंडामेंटल क्यों है, एज एवरीवन एस्पायर्स टू अटेन, ऊपर था गेट, यहाँ पे मैंने चेंज करके अटेन लिख दिया, हायर क्वालिफिकेशंस, हायर एजुकेशन की बजाय हायर क्वालिफिकेशंस, इन ऑर्डर टू
क्यों सबको हायर एजुकेशन क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ऊपर था गुड, गुड की बजाय मैंने रिप्लेस कर दिया स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एंड उसके साथ मैंने ऐड कर दिया पर्सनैलिटी के साथ साथ सिक्योर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को बेटर सिक्योर करने के लिए भी एजुकेशन जरूरी है। अब ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस था जहां पर मैंने यहाँ पे एज भी लगाया और मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर टू का भी मैंने यहाँ पे यूज किया। मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस जोड़े। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सभी को चाहिए हायर एजुकेशन, क्यों चाहिए? फॉर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो देखो सिर्फ एक सिंपल से सेंटेंस को मैंने कितने बढ़िया तरीके से सिर्फ अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशंस को यूज करके मैंने इसको फॉर्मल वे से एनहांस किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल टोन। आगे रेड करते हैं, यहाँ पे लिखा था थस, यहाँ पे कनेक्टर की यूसेज गलत लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आना था लेकिन एजुकेशन काफी कॉस्टली हो गई है, तो मतलब हाउ एवर। कनेक्टर्स का यूसेज आपने सही करना है, लेकिन का मतलब होता है हाउ एवर एजुकेशन सिस्टम इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव। वहां पे था मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, उसकी बजाय लिखो इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव। अगेन ये बन गया आपका कोलोकेशन। मेकिंग इट डिफिकल्ट, मेकिंग इट ये हो गया जीरंड, ये इसको बोलते हैं जीरंड। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। टू परस्यू कह सकते हो, टू कंटिन्यू कह सकते हो। हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए लोगों को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो आजकल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। फॉर इंस्टांस, इसके बाद एग्जाम्पल ऐड करी, इफ एन इंडिविजुअल ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, ग्रामर को नोटिस करो, बट फेसेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। वहां पे था फाइनेंशियल वीक, फाइनेंशियल वीक उनको वर्ड यहाँ पे जोड़ना नहीं आया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। दे मे स्ट्रगल, उनको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है टू सिक्योर एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। एडमिशन लेने में, एडमिशन को सिक्योर करने में इन अ यूनिवर्सिटी। टू गेट एन एडमिशन की बजाय टू सिक्योर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अगेन कोलोकेशन। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। अ नंबर ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको रोकता है फ्रॉम अचीविंग देयर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल गोल्स। सिर्फ अपनी ड्रीम्स की बजाय आप इसको और एक्सटेंड कैसे कर सकते हो? फ्रॉम अचीविंग देयर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल गोल्स। इसको बोलते हैं कोलोकेशंस। गुड वोकैबुलरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स एंड फॉर्मेट अकॉर्डिंग। दिस इज एग्जैक्टली द बॉडी पैराग्राफ 2 फॉर राइटिंग टास्क 2। ठीक है जी। सो दिस इज द वे आप बॉडी पैराग्राफ को सिंपल से 5 बैंड से आप 7+ बैंड का कैसे इसको बना सकते हो। यहाँ पे मैंने रेंज ऑफ सेंटेंसेस सिर्फ एक ही में यूज करके रखे। इतना यूज करना कितना मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी था। इनको यूज करने के लिए आपको जो मैंने इसके पहले सेंटेंसेस सिखाए 5 बैंड वर्सेस 7 बैंड के, इनको जरूर आपने नोटिस करना है। इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने सीखो जब आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने इसको इंप्रूव करा, अपना हर एक सेंटेंस, हर एक फ्रेज को पढ़ो और इसको सोचो आप इसको बेटर वे से कैसे कर सकते हो। तो दिस इज हाउ आई हैव फ्रेम्ड फ्रॉम अ बैंड 5 टू अ बैंड 7 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर राइटिंग टास्क 2। नाउ आई होप कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा 5 बैंड से 7 बैंड तक पहुंचना कितना ज्यादा इजी है। एंड इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस सेम सीरीज, लेट मी नो इन द कमेंट्स। टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो if you want free crash course, either academic or general training. Let me know on my WhatsApp नंबर गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेशन लगी हो, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily informative and very interesting videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.